हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 सितंबर, जिसमें विश्वकर्मा पूजा है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो भी वो उसमें आईबी का एग्ज़ाम्स हमारा था फर्स्ट शिफ्ट में। और जो भी हमारे वीडियोज को नए होंगे, यानी कि जो भी प्रीवियस अभी तैयारी करना चाहते होंगे या फिर अभी अटेम्प्ट देने वाले होंगे, तो आईबी क्या होता है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसका फॉर्म ACIU करके आता है, जो कि ग्रेजुएशन के लिए आता है। तो हमारा फर्स्ट शिफ्ट था, तो हम उस टाइम पहुँचे हुए थे। तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि टाइम से पहुँचे, कि बहुत सारा टाइम ऐसा भी आता है कि हम किसी न किसी वजह से लेट हो जाते हैं। तो आप पहले टाइम से पहुँचे, तो हम पहले से टाइम से पहुँच गए थे। और हाँ, बहुत सारा टाइम लिया था, जिसमें हमारा अभी तक जितना भी एग्जाम्स दिए हैं, यानी 2 3 4 जो भी दिए हैं, उसमें से अभी फर्स्ट बार हमें मिला है, जो कि फर्स्ट सिटिंग था। और 7:30 से रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम 8 बजे गए थे। और मतलब आधा घंटा तो मैनेज करना हो बनता है। और वहाँ ले जाना सिर्फ होता है एक कॉपी, एडमिट कार्ड ले जाना होता है। और पेन इस बार, मतलब TCS का कोई भी एग्जाम्स, TCS जितना भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा था, उसमें पेन लाना अलाउ है नहीं था। लेकिन इस बार पेन भी ले जाना अलाउ था। और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। और फोटो वगैरह तो जो एडमिट कार्ड होता है उस पर चिपका लेना होता है। और इतना करने के बाद आप अंदर जाते हैं, जो कि चेक चेक करवाते हैं, यानी कि किसी तरह से आपको कोई दिक्कत, मतलब कोई चीट वगैरह ना लाए, या कोई भी सामान उपकरण या भी ना लाए, ब्लूटूथ या वगैरह कुछ भी आप न लाए, ऐसे इसलिए चेक होता है। और ऊपर जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो अभी नए नए होंगे तो उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हाँ, यही हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं। और जब आपका सेंटर लैब बता दिया जाता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है, वहाँ से आपको लैब और सीट नंबर भी बता दिया जाता है। लैब नंबर और सीट नंबर दोनों बता दिया जाता है, और आप अपने सीट पे बैठ सकते हैं। तो हमारा 1G था और 196 सीट नंबर था वैसे। और उसमें वहाँ जाने के बाद सारा जो भी TCS का आपका वो ज़्यादा पैटर्न कुछ नहीं फॉलो करना होता है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है, आपका रोल नंबर दिया हुआ होता है, आपका फ़ोटो वगैरह वहाँ लिखा हुआ होता है, अपना नेम लिखा हुआ होता है, और कौन सा एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो आपका मॉनिटर पे दिख रहा होता है। और वहाँ जाके एक एप्लीकेशन पे बस 3 चीज़ मैंडेटरी होता है। एप्लीकेशन पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, उसको डालना होता है। और वो डालने के बाद हमारा जब एग्ज़ाम टाइम हो जाता है, तो हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि रोल नंबर और एग्ज़ाम टाइम, जो कि हम अभी हाथ पे लिख लिए थे, बोला गया था ऐसा। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि टाइम तो 1 घंटा पहले पहुँचे थे, तो उसमें टाइम था, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया गया था, ताकि हम सारे विवरण को पढ़ सकें। यानी कि उनका डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ था, यानी कितना मार्क्स का है, कितना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, कौन सा कितना दिक्कत होता है, क्या करना होता है, तो सारी चीज़ विवरण को पढ़ना था। और वो नेक्स्ट करने के बाद आपको चूज करना होता है, उसी में चूज करना होता है लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज लिखना होता है। तो हिंदी इंग्लिश जिसमें आप दे सकते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में जब पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है, तब उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, सभी लोग को दिक्कत होता है, क्योंकि जो नया नया होता है उसको पता ही नहीं होता है कि वहाँ डालना क्या है। तो आप रोल नंबर के सबसे नीचे वाला भाग में जाएंगे, तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, उसमें उसी को डालना होता है जी। सबका अलग अलग होता है। उसको डालने के बाद एग्ज़ाम का जैसे टाइम होगा, तो आपका पूरा उसका अ, पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा, मतलब कि एग्ज़ाम टेस्ट जो है वो खुल जाएगा। और वहाँ 10 10 मिनट का टाइम तो दे ही देता है। अब बात करते हैं कि आपको एडमिट कार्ड ले लिया जाता है, और नीचे एक पैराग्राफ, जैसे कि आप मॉनिटर पे जाएंगे, आपका टाइम अभी बचा हुआ रहेगा, उस टाइम मॉनिटर पे लिखा हुआ रहेगा। और हमारा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था, जो कि कल वाला में था, जो कि लोकतंत्र से था। और आज वाला
आज वाला थोड़ा सा मिस कर रहा है, कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। और आज सिर्फ इंग्लिश में था, कल हिंदी और इंग्लिश में था। हमको इंग्लिश पढ़ने आता है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इंग्लिश में है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, आता है। लेकिन वो पूरा कितना था वो नहीं समझ में आ रहा था, पूरे किस चीज़ के बारे में सेंटेंस लिखा हुआ था वो अभी माइंड से हमारा भूल रहा है। और वहाँ जाने के बाद आपका जैसे टेस्ट ओपन होता है तो जैसे आप घर में टेस्ट लगाते हैं वैसे ही लगाना होता है। और 4 सेक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डी में बटा हुआ था, लेकिन नहीं, यहाँ आईबी में जो था, आईबी में 5 सेक्शंस होते हैं और एक होता है करंट अफेयर्स ऐड होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है और 0.5 मार्क्स काटा भी जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चंस को सही करने के लिए एक ही नंबर मिलता है। और 0.2 यानी 25 यानी कि 1/4 नंबर काटा जाता है, सॉरी। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ जैसे कि सीजीएल में होता है तो कुछ सीजीएल में क्या होता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पहले टीसीएस करवाता था तो ऐसा ही था, लेकिन अभी बदल गया है। और टीसीएस का क्या है कि आपको लिखा हुआ रहेगा कि करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, जीके और जीएस तो अलग ही है, करंट अफेयर्स है, और रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश, ये सारे सेक्शंस दिए होते हैं। और इसमें था कि इसमें ऐसा ही था, तो आपको जैसे आपको पता हो आपका रीजनिंग का सेक्शन यानी कि मैथ का सेक्शन जो आपको कंप्लीट एकदम लगता है कि आपका कमांड है, तो आप पहले उस सेक्शन को चूज करिए। चूज करते हैं सारे स्टूडेंट, वैसे आपका मर्जी, कुछ भी चूज कर सकते हैं। और वहाँ चूज करने के बाद जो आप 20 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लीजिए और वो क्वेश्चंस जल्दी से कवर करिए। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए और कोई भी सेक्शंस पे जा सकते हैं। आप इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश पे जा सकते हैं। तो यहाँ 20-20 क्वेश्चन सभी का था, तो पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन, रीजनिंग से शुरू करते हैं, सॉरी। और यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चंस था। और डिस्टेंस, डिस्टेंस और ये दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये इससे भी क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस था। और सीरीज से क्वेश्चंस था 2। और आप जानते हैं कि अभी कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस लेंदी आ रहा है, तो थोड़ा सा था। और आपका वेनन डायग्राम से भी था और सिटिंग अरेंजमेंट से तो था ही था, एनालॉगी से था। तो जैसे आप टेस्ट दे रहे थे तो टेस्ट में तो टेक्स्ट बुक वाला जो टेस्ट था उसमें तो थोड़ा सा टफ बताया जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा अलग वही क्वेश्चंस आ रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि नहीं बन रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमसे, अब सही तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बना के आए हैं, पता नहीं वो सही है या नहीं है, क्योंकि कंफर्म तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और हाँ, लेकिन इतना श्योर है कि बनाया है जो सही होगा। और वहाँ जाने के वो बनाने के बाद हम आते हैं इंग्लिश वाला सेक्शंस में। तो इंग्लिश में ये था कि एक मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं जीके वाला लुसेंट वाला चैप्टर में, तो हमें पढ़ना पड़ता है पुरान पाषाण काल यानी ओल्ड एज। तो उसमें उसी से एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैराग्राफ दिया गया था, पूरा सेंटेंस दिया गया था कॉम्प्रिहेंशन के लिए। उसमें 5 क्वेश्चंस थे। एक में था फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड ऐसे करके इसका एंटोनियम बनाना था। और बाकी सारे ऑथर्स के बारे में पूछा, एक ऑथर्स के बारे में पूछा गया था। और दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो पैराग्राफ को सीट करना था। और यहाँ मिस स्पेल्ड का एक क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। और यहाँ हम पैसेज नहीं देखे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शायद नहीं है। और यहाँ एमेड्स, AMEDST ऐसे करके दो ग्रामर पढ़ना है, MIDST। और इसमें 2 है जिसमें 2 को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इससे क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चन था कि पूरा जो सेंटेंस है वो दिया हुआ था, उसमें हमें बट,
एट और एन ऐड करके दिया हुआ था, तो वो उससे क्वेश्चंस था। दो क्वेश्चंस जो था वो उसमें भरना था कि कौन इसमें लगेगा, यानी कि कौन सा प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शंस का प्रयोग होगा। और यहाँ आर्टिकल से दो क्वेश्चंस थे। मैथ का सेक्शंस में ऐसा ही था। और चलते हैं कि इंग्लिश वाला सेक्शंस में ऐसा ही था, सॉरी। और चलते हैं अब मैथ वाला सेक्शंस में। तो मैथ वाला जो सेक्शन था वो ऐसा ही था जैसे टेक्स्ट बुक में आ रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में थोड़ा और भी लेंदी बनाया गया था, जैसे हम जितने भी टेस्ट दिए थे उसमें देख रहे थे कि थोड़ा सा मैच कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा और अपर लेवल पे दिया था। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट था, ज़्यादा इजी इजी तो कभी तभी कर सकते हैं जब हम पूरा श्योर रहें और रिजल्ट एकदम परफेक्ट रहे और हमें क्वेश्चंस को पूरा डील कर पाएँ, यानी कि पूरा क्वेश्चंस आपको लगे कि कॉन्फिडेंट है, एक नंबर या दो नंबर खराब है तो भी कह सकते हैं कि इजी था। लेकिन मॉडरेट था, मॉडरेट टू हाई कैलकुलेटिव था। तो जैसे जैसे मैथ का सेक्शंस में पाइप एंड सिस्टम से भी था, टाइम एंड बैक से भी था, और कंपाउंड इंटरेस्ट से था, मिक्स्ड मिक्स्ड से भी था, मिक्सर एलिगेशन से था, और परसेंटेज से भी था। तो इसमें सारे चैप्टर्स जो अरिथमेटिक था उसमें से था ही था। और अब चलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में हम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मॉरिशस के दौरे पे गए थे। तो मॉरिशस के दौरे पे वो देखे थे हम कि कितना क्या क्या पढ़ना है उसमें। तो उससे हमारा एक भी क्वेश्चंस नहीं मिला, लेकिन हाँ वहाँ पढ़ने के बाद हमें एक क्वेश्चन समझ में आया कि अभी जो भी देश का है उसमें केंद्रीय बजट कितना है, यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट है 2025 और 26 के लिए। तो ये पूछा गया था कि उसका दर कितना है, तो यही था। और इसमें चलते हैं कि एक मेघालय से क्वेश्चन था। मेघालय में भी जो करंट अफेयर्स आया हुआ है उसमें मेघालय में एक पर्व मनाया गया था बेदाइंखला दे बे बेदेइंखलाम ऐसे करके महामारी के बारे में पढ़ा हुआ था, यानी कि बांस को पूजा किया जाता है और बांस से महामारी को भगाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है। तो ऐसे करके एक पर्व है। हमको पूरा उस बेइंग दांग खलाम ऐसे करके था। तो उससे क्वेश्चंस नहीं थे, और मेघालय से क्वेश्चंस थे अभी। और भी क्वेश्चंस जो था वो अभी शिक्षा केंद्र से भी था। और करंट अफेयर्स में और जीके में था। तो जीके में क्या कहता है कि बायोलॉजी से था, फिजिक्स से था, और राष्ट्रपति शासन से था। और किस राष्ट्रपति शासन का पूरा स्टेटमेंट पढ़ के जाइए, और दो स्टेटमेंट दिया गया था उसका चूज करना था। तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि अभी जो हमें जो टेस्ट में दिख रहे थे उससे ही था, लेकिन थोड़ा टेस्ट में और भी बढ़ चढ़ के दिया गया था, इसमें थोड़ा और कम था। और मतलब कि सेम मैच कर रहा था, ज़्यादा तो नहीं कम कर सकते हैं। तो सब यही था। और बाद में जब टेस्ट पूरा होता है तो आप वहाँ रेटिंग दे सकते हैं मॉनिटर को कि निरीक्षक जो आपके हैं वो कैसे एग्जाम्स करवाएं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर एक बार वेरिफिकेशन होगा, और होने के बाद एक टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।